बुद्ध और क्रोधित व्यापारी की कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध अपनी सभा में ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर शांति और एकाग्रता का वातावरण था। तभी वहां एक आदमी आया, चेहरा गुस्से से लाल। वो आदमी एक व्यस्त व्यापारी था, भाग दौड़ भरी जिंदगी जीता था। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बच्चे अब व्यापार में हाथ न बटाकर बुद्ध के पास समय बिता रहे हैं। यह साधु तो कुछ करता नहीं, बस आंखें बंद करके बैठा रहता है और लोग इसके पास खींचे चले जाते हैं। उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि ये सब समय की बर्बादी है। 4 घंटे बुद्ध के पास बैठने से तो बच्चे कुछ कमा सकते थे, जीवन बना सकते थे। क्रोध में भरा हुआ वह आदमी मन ही मन ठान लेता है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही सामने खड़ा होता है उसके सारे विचार उड़ जाते हैं। पर गुस्सा अभी भी बाकी था। शब्द नहीं निकले तो उसने बस बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। सभा में बैठे सभी शिष्य यह देखकर अगबबूला हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा था, बदले की भावना थी, लेकिन बुद्ध, उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। शिष्य कुछ कर ही नहीं पाए। न बुद्ध ने उन्हें कुछ करने दिया, न उनके मन ने इजाजत दी। वो व्यापारी यह देखकर चौंक गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मुस्कुराया। अब उसे खुद पर शर्म आने लगी। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रात भर वह सो नहीं सका। बुद्ध की मुस्कान उसके जहन में बार बार उभरती रही। उसके भीतर कुछ टूट गया था, कुछ बदल गया था। उसे पहली बार जीवन में एहसास हुआ कि सामने वाला कैसा अद्भुत इंसान था। अगली सुबह वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। यह सुनकर सभी चकित रह गए। बुद्ध, जो हर किसी को अपनाते थे, अब मना कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें क्षमा कैसे करूं जब तुमने कुछ किया ही नहीं। जिस व्यक्ति ने कल थूका था वह अब यहां नहीं है, और जिस पर थूका गया था वह भी अब यहां नहीं है। अगर कभी उस इंसान से मुलाकात हुई तो मैं कहूंगा कि वह तुम्हें क्षमा कर दे, लेकिन जो तुम अभी हो, तुम तो अद्भुत हो। तुम्हें क्षमा करने जैसा कुछ है ही नहीं। बुद्ध ने समझाया, सच्ची क्षमा तब होती है जब सामने वाला जान भी न पाए कि उसे क्षमा किया जा रहा है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो उसे बार बार उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसका बोझ नहीं बढ़ाते। गिल्ट, पश्चाताप अपने आप में सबसे बड़ा दंड होता है। सच्ची क्षमा वही है जो भीतर से दी जाए, बिना किसी अहंकार या अपेक्षा के। सीख। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि माफ करना एक शक्ति है, पर वह शक्ति भीतर की शांति और समझ से आती है।